एक होता है मुझे खुशी चाहिए, एक होता है मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सेल्फ एप्रिसिएशन, कि हम खुद को खुद अप्रिशिएट करें, है ना, सेल्फ लव कह सकते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस कह सकते हैं, सेल्फ एप्रिसिएशन कह सकते हैं। तो हम सुबह उठकर ये थॉट्स क्रिएट करें कि आई एम पावरफुल। जैसे पावर टू इग्नोर के बारे में हमने बात की, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मेरे अंदर तो ये बिल्कुल पावर नहीं है। पर सेल्फ एप्रिसिएशन क्या है, मेरे अंदर ये पावर है। आज आपके अंदर मान लीजिए नहीं भी है, आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए इसको सुबह उठकर प्रैक्टिस करिए कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, आई एम पावरफुल, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर पावर टू इग्नोर है। तो आप देखेंगे धीरे 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 अगर हम 1 मंथ इसको लगातार करें तो हमें खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि यस, मेरे अंदर ये पावर डेवलप हो चुकी है। क्योंकि हम सबके अंदर ये पावर है, बस वो बीज रूप में है, सीड रूप में। अब हमें क्या करना है, रोज हमने पानी दिया, मीन्स याद दिलाया, तो वो वृक्ष बन जाएगा। तो वो पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कि जैसे हमारा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ वैसे ही पॉजिटिव होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, है ना। जैसे कई लोग, एक ब्रदर ने शेयर किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बुक है कोई, तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि उसमें दिया गया है कि आप बैठो और आप गाड़ी के बारे में सोचो और गाड़ी आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने अपनी बुक्स बेचने के लिए हो सकता है किया हो। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। एक होता है कि हम सोच रहे हैं वो होगा, वो नहीं है। आप क्या फील कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, बट मैं अंदर से फील नेगेटिव कर रहा हूँ। क्योंकि थॉट्स जब बार बार रिपीट होते हैं तब फीलिंग्स चेंज होती है। जैसे मान लीजिए हमने अभी प्रैक्टिस किया कि आई एम पावरफुल या आई एम यूनिक, लेकिन हो सकता है 1 महीने 2 महीने के बाद हमें वो एक्सपीरियंस हो, क्योंकि पहले तो वो जो नेगेटिव बचपन का है वो हमारे अंदर छपा हुआ है ना, राइट। तो हम क्या फील कर रहे हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुश हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप हल्के हैं, तो आप ऑटोमेटिक अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। अगर आप कहेंगे ना कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता है, ऑटोमेटिक अच्छे लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऐसे काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सोच लें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और हम खुद पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अंदर से उसको फील करके सराउंडेड रहे, ना कि सिर्फ बुक्स पढ़ के उनको रीड करके एक थॉट प्रोसेस में चले जाएं कि हमारे साथ ऐसा। बिल्कुल। और इसमें एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लॉ ऑफ कर्मा को भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं कि अच्छा होगा सब कुछ हमारे साथ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन से इस बात को मानता हूँ और बहुत अच्छे से फील करता हूँ इस बात को, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद और ज़्यादा पक्का हो गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। तो एक जगह ऐसी सेशन चल रहा था, तो मैंने बोला जो हुआ अच्छा हुआ, या जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा ना कल एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें क्या अच्छा हुआ आप बताइए, है ना। तो अच्छे की डेफिनेशन ये नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग हो सब कुछ। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई लॉस हुआ, लॉ ऑफ कर्मा को बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। हमारे साथ जो भी होता है, हमारा ही कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान ऊपर बैठा है, वही सुख देता है, वही दुख देता है। ऐसा नहीं है, उसको हम दुख का सागर कभी नहीं बोलते हैं, ना, सुख का सागर बोलते हैं। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारा ही कार्मिक अकाउंट है, वो हमारे सामने आता है, एंड मेरे अंदर वो शक्ति भी है कि मैं उसको फेस कर सकूं। तो ये क्या हम इसको प्रीवियस कार्मिक अकाउंट से भी रिलेट करें, मतलब हमारे जो कहते हैं पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट्स पे? आप सोच के देखिए ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी इस शरीर में हैं, ये बॉडी हम जानते हैं कि एक दिन तो छोड़नी है। ये शरीर तो टेम्परेरी है, 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमें वो छोड़ना है। तो जैसे ये शरीर छोड़कर जिस दिन हम ये शरीर छोड़ेंगे, इससे हमें डर तो नहीं लग रहा है ना कि ये शरीर छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं, क्योंकि शरीर तो छोड़ना है, हम चाहे इससे डरे या नहीं। बिल्कुल। क्योंकि डेथ एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है। डेथ मीन्स क्या है कि हम एक कॉस्ट्यूम छोड़कर, एक वस्त्र, जैसे कोई आपने सुना होगा जब कोई बहुत योगी पुरुष शरीर छोड़ता है तो ये नहीं बोलते वो मर गया,
हम कहते हैं उसने चोला त्याग दिया, छोड़ दिया, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं और हम नेक्स्ट बॉडी में जाते हैं, पुराना कार्मिक अकाउंट तो बचा हुआ है, वो तो सेटल होगा ही। तो अब कई लोग कहते हैं अच्छा हमारे साथ ही बुरा सब कुछ आना है पुराना, ऐसा नहीं है, पुराना अच्छा भी हमारे सामने आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अभी आपके जीवन में पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है? बैलेंस है, चलता रहता है, प्लस माइनस। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, ध्यान से, तो आप पाएंगे कि 90% पॉजिटिव है। राइट। अगर ध्यान से, अदरवाइज क्या होता है कि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग है कि नेगेटिव चीज हमें ज्यादा दिखाई देती है, जिसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं। कि आप एक कमरे में गए, टाइल्स बहुत सुंदर है, एक टाइल टूटी हुई है, हमारा फोकस वहां चला जाएगा। या सफेद, ये व्हाइट पहना हुआ है, अगर यहाँ पे छोटा सा दाग भी कहीं होगा तो नेगेटिव, वहां ध्यान हमारा जाएगा, है ना? तो ये जो नेगेटिव की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, अगर ध्यान से आप आज इसको ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे 90% से भी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, और खासकर जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब हमारा ध्यान वहां नहीं होता है ना? तो ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम ग्रेटफुल हों, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर हमें अपनी पॉजिटिविटी को, या सेल्फ एप्रिसिएशन जो आप बात कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो हम सुबह उठकर ग्रेटफुल हों, है ना? 3 चीजें निकालें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, दिस एंड दिस। और दिन भर में एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम सबको कराते हैं, हर 2 घंटे में बैठिए, 2 चीजों की प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड, कि मैं जहां हूं मैं उसको स्वीकार करता हूं, करती हूं, एंड सेकंड आई एम ग्रेटफुल। तो इससे ऑटोमेटिक हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। उधर आपने बहुत ही सुंदर सा शब्द अभी यूज़ किया, ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इसमें, एंड आई फील सच में कि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं आपकी हर चीज़ में, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, आप देखिए आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, आप अच्छी जगह आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अच्छी फैमिली है, सब कुछ है आपके पास, तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा भगवान का शुक्र करना चाहिए। बट ये ग्रैटिट्यूड की जो पावर है, ये हम तो समझते हैं एज मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम ये अपने बच्चों में भी डाल दें तो उनकी लाइफ तो अभी से ही बहुत पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। बट बच्चों का तो ऐसा हम देखते हैं कि बच्चों के लिए तो जितना मर्जी कर लो, उनको तो मोर एंड मोर चाहिए। तो उनके अंदर ग्रैटिट्यूड कैसे लेके? देखिए, जो भी पेरेंट्स मिलते हैं या जो भी वर्कशॉप्स आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में हम कराते हैं, तो एक बात मैं सब पेरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि जब भी उनका कोई भी स्पेशल डे है, मान लो उनका बर्थडे है, तो आप उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लेकर जाइए, जैसे कि ऑर्फनेज या वृद्धाश्रम, है ना? ऐसी जगह पे हम लेकर जाएं, और उनको ये रियलाइज कराना, बहुत एक्चुअली हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा वहाँ पर, जब वो उनकी लाइफ देखेंगे कि देखो इनके पेरेंट्स नहीं है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनको खाने को कैसे मिल रहा है, ऑटोमेटिक वो अवेयर होंगे, ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। राइट, कि मुझे ये खाना मिल रहा है। आप वहां पर उनको समझा भी क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल हम कितना भी समझाएं, लेकिन जब हम वहां जाकर पहले तो खुद रियलाइज करते हैं उस बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ही खाने की इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे कई पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जब खाते हैं तो मोबाइल पे भी बात करते हैं, इधर उधर की बातें भी करते हैं, और फिर बच्चों को कहते हैं कि आप टीवी मत देखो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमें कर्म तो वो करना ही पड़ेगा। तो हम खुद भी जाएं, हम खुद भी ग्रेटफुल फील करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जब हम ऑर्फनेज में जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं फॉर दैट मैटर, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम हेल्दी हैं, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऑर्फनेज में जाते हैं, हमें खाना मिल रहा है, हमारे पेरेंट्स हैं, लोग हैं हमारे आसपास, ठीक है, कभी वो सहयोग देंगे, कभी नहीं देंगे, सबके संस्कार अलग अलग हैं, बट अगर हमारा ध्यान नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चला जाए ना, तो अपने आप हम ग्रेटफुल होंगे, then life will be a blessing. राइट। तो बच्चों को भी हम ये सिखा सकते हैं कि वो वहाँ जाएं, उनको 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ स्पेंड करने को दिया जाए, छोटा मोटा गिफ्ट दें वो उनको, और उनको वहाँ रियलाइज कराना कि देखो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। या एक और भी विधि है, इनडायरेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बोलते जाते हैं कि ये करो, ये मत करो, लेकिन एक और भी बहुत सुंदर विधि है कि हम वहाँ जाएं और हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें कि मैं वहाँ गई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ग्रेटफुल नहीं थी, नाउ आई एम मोर ग्रेटफुल। तो इनडायरेक्टली हम उनको सिखा रहे हैं, तो वो एक बहुत पावरफुल विधि है।
तो दोस्तों, जैसे ही अभी हमें ब्रदर कमल जी से एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज, बहुत ही इंफॉर्मेशनल मैसेज, जिसे मैं कहूँगी जो हमारे पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल है, कि अगर हम अभी से ही बच्चों में एक ग्रैटिट्यूड की पावर प्रैक्टिस करवाएं कि हमें आज हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए थैंकफुल हों, तो हमारी लाइफ और हमारी आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बात अभी हमें समझ में आई, और अगर हम आज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हमारी लाइफ आगे और बहुत बेहतरीन होती जाएगी।